नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम देख रहे थे नई कविता। नई कविता में आज हम देखेंगे धूमिल की रचना, धूमिल की कविता नक्सलबाड़ी। धूमिल का जन्म 1937 में हुआ और मृत्यु 1975 में। कवि धूमिल वाराणसी के निकट खेवाली गांव में इनका जन्म हुआ। इनका वास्तविक नाम सुदामा प्रसाद पांडे है। नई कविता में धूमिल नाम अपने काव्य के लिए विशेष रूप से चर्चित रहा है। उनकी कविता राजनीति और विरोध का स्वर है प्रमुख रूप से मिलता है। धूमिल अपने काव्य संग्रह संसद से सड़क तक के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उनकी कविताएं आज़ादी, समाजवाद और जनतंत्र पर तीक्ष्ण व्यंग करती हुई नजर आती है। उन्होंने अपनी कविताओं में हिंदुस्तान का एक नग्न यथार्थ प्रस्तुत करना चाहते हैं। पटकथा कविता समकालीन हिंदुस्तान की विसंगतियों को पूर्णतः उजागर करती है। धूमिल अपने समय की राजनीति का चित्रण व्यक्त करते हैं। जनता जनतंत्र, गांधी के 3 बंदर, रोजगार दफ्तर, बजट का अंधेरा, कुछ भी हो, वे कहेंगे सच्ची बात यह है कि हर इंसान का एक चोर दरवाजा होता है। धूमिल ने काव्य में ग्रामीण शब्दों का अत्यधिक प्रयोग किया है। उसमें उसकी रचनाओं में मोचीराम, नक्सलबाड़ी, गांव, किस्सा जनतंत्र जैसी उनकी प्रसिद्ध कविताएं देहाती जिंदगी के तेड़ चित्रों से भरी पड़ती है। धूमिल के मूलतः 3 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। सबसे प्रथम है संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। कल सुनना मुझे पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1979 में मिला। एकालाप, वार्तालाप, हलफनामा, वक्तव्य धूमिल की कविताओं की शक्ति है। कुंवर नारायण साहित्य का संबंध मानव जीवन से मानते हैं। वे कहते हैं कि प्रयोग करना कवि का स्वभाव है। वे कविता की बनावट और बुनावट दोनों को समान महत्व देते हैं। अजीत कुमार, दुष्यंत कुमार व कुंवर नारायण भी नई कविता के प्रमुख कवि हैं। अब देखते हैं धूमिल की कविता नक्सलबाड़ी का हम सारांश तथा कुछ महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या। सन 1966-1937 में उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश में नक्सलबाड़ी आंदोलन का प्रसार हुआ। इस आंदोलन ने सभी की सोच में परिवर्तन कर दिया। धूमिल ने नक्सलबाड़ी आंदोलन का पर्याप्त समर्थन किया। धूमिल के काव्य में तत्कालीन राजनीति के प्रति काफी असंतोष देखने को मिलता है। उसी के फलस्वरूप उन्होंने अपनी कविताओं में नक्सलबाड़ी आंदोलन के प्रति समर्थन मुखर किया है। धूमिल नक्सलबाड़ी के पक्ष में लोगों को खड़ा करना चाहता है। नक्सलबाड़ी कविता में धूमिल ने स्वतंत्र उत्तर भारत की उस निराशाजनक परिस्थिति का चित्रण किया है जिसने नक्सलपंथी आंदोलन को जन्म दिया है। अब देखते हैं नक्सलबाड़ी कविता के कुछ पदों की व्याख्या, जो कि नेट की परीक्षाओं में कुछ पंक्तियां पूछी जाती है और यह पंक्तियां किस कवि की है या किस कविता की है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो कुछ पदों की व्याख्या आप देखते हैं इस प्रकार। सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है। इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। जंगल से जिरह करने के बाद उसके साथी ने उसे समझाया कि भूख का इलाज नींद के पास है, मगर इस बात से वह सहमत नहीं था।
कवि धूमिल नक्सलबाड़ी आंदोलन के समर्थन में कहते हैं कि सहमति शब्द समकालीन नहीं है, इसे हम बालिगों के बीच लागू मत करो। कहने का तात्पर्य यह है कि भूमि अधिग्रहण में व्यवस्था के प्रति हमारी बिल्कुल भी सहमति नहीं है। कवि कहता है कि जंगल से विजिरह करने के बाद उसके साथी ने उसे समझाया कि भूख का इलाज नींद के पास है, अर्थात भूख से बचने के लिए तुम सो जाओ। परंतु वह व्यक्ति उनकी बातों से सहमत नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ लोग स्वार्थ के कारण शासन की ओर मिलकर जंगल में रहने वाली भोली भाली जनता को बहकाने लगे और भूमि अधिग्रहण के लिए वहां के लोगों की सहमति लेने लगे, लेकिन वह उनकी बातों में नहीं आए क्योंकि वह जानते थे कि भूख जमीन से उगने वाले अनाज से ही मिटती है, नींद से नहीं। इसका दूसरी पद देखते हैं। और वह सड़क समझौता बन गई है जिस पर खड़े होकर कल तुमने संसद को बाहर आने के लिए आवाज दी थी। नहीं, अब वहाँ कोई नहीं है। मतलब की इबारत से होकर सब के सब व्यवस्था के पक्ष में चले गए हैं। लेखापाल की भाषा के लंबे सुनसान में जहाँ पालो और बंजर का फर्क मिट चुका है, चंद खेत हथकड़ी पहने खड़े हैं। तत्कालीन राजनीति पर चोट करते हुए धूमिल कहते हैं कि जिस सड़क अर्थात संसद ने भूमि अधिग्रहण न करने का समझौता किया था, वह स्वार्थ की बलिवेदी पर चढ़ा चुका है। वे कहते हैं कि कल जिस संसद को तुमने अपनी आवाज दी थी, अब वहाँ कोई नहीं है। सभी का स्वार्थ सिद्ध हो चुका है। सभी स्वार्थी लोग व्यवस्था के पक्ष में चले गए हैं। लेखपाल की भाषा के सामने अब बंजर और उपजाऊ जमीन का फर्क मिट चुका है। अब सभी खेत सरकार के अधिग्रहण में जाने वाले हैं। यानी कहने का मतलब इस कविता का सारांश है कि जो भोली भाली जनता है, जो जंगल के आधार पर अपनी उपजीविका करती है, उनके जो खेत है, जमीन है, जिस जमीन से उन्हें अन्न एवं अनाज मिलता है, वह जमीन सरकार ने सहमति लेकर जोर जबरदस्ती से छीन ली गई है। और जिस संसद में हमने अपनी हक मांगने के लिए, अधिकार मांगने के लिए आवाज उठाई थी कल, आज उस संसद में हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार व्यंग कसते हुए धूमिल जी कहते हैं कि आज सारे खेत सरकार की हथकड़ी में बंद हो चुके हैं, यानी कि अब हमारी जमीन जाने वाली है, सरकार इस पर अधिकार करने वाली है। इस प्रकार धूमिल नई कविता के प्रमुख स्वरों में से एक स्वर है। और इसी प्रकार इस कविता का सारांश हमने देखा और मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।